Afternoon, all of you. Right now, we are discussing the third part of the Glimpse of India, tea from Assam. So today you have to watch from here. I have been reading as much I could read about tea. मैंने जितना हो सका उतना चाय के बारे में पढ़ा। राजवीर सेठ राजवीर कहा, नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी बट देयर आर मेनी लीजेंड्स। कोई नहीं जानता कि वास्तव में चाय किसने खोजी, परंतु इसमें बहुत ही लीजेंड्स रोमांचक कहानियां हैं। व्हाट लीजेंड्स? कौन सी कहानियां? लीजेंड्स कहानियां। वेल वेल देयर द वन अबाउट द चाइनीज एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग टी। एक ऐसी बात कही गई कि चीन का एक सम्राट हुआ करता जो हमेशा पानी को पीने से पहले उबालता था। वन डे अ लीफ लीप्स One day, a few leaves from the wings burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. एक दिन हवा में उड़ते हुए कुछ पत्तियां उसमें पानी में गिर गई तथा उसको और डेलिशियस स्वादिष्ट बना दी। It is said they were tea leaves. ऐसा कहा गया कि वो चाय की पत्तियां थीं। Tell me another. स्कॉफ्ड प्रांजल। मुझे दूसरी सुनाओ। प्रांजल ने स्कॉफ्ड मतलब उससे आग्रह किया। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू। हमारे पास एक भारतीय कहानी भी है। बुद्धि धर्मा एन एंशियंट बुद्धिस्ट एसेस्टिक। एक प्राचीन बौद्ध भक्त था। एसेस्टिक भक्त होता है। कट ऑफ हिज आईलिड बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग द मेडिटेशन। वह अपनी पलकों को उसने काट दिया था क्योंकि वह ध्यान करते समय उसको नींद महसूस न हो, उसको नींद न लगे। देन टी प्लांट ग्रीव आउट ऑफ आईलिड्स। तब ऐसा कहा गया कि उसकी आईलिड से आईलिड आँख का जो हमारा अगला हिस्सा होता है उसको आईलिड कहते हैं, पलकें। वहाँ से टी प्लांट उग गया। द लीव्स ऑफ द दीज प्लांट व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रिंक बैनिश्ड स्लीप। और उन पौधों के पत्तों को पानी उबाल कर पिया जाता है तो नींद गायब हो जाती है। मतलब बैनिश्ड स्लीप। बैनिश्ड मतलब गायब हो जाना, हट जाना, और स्लीप मतलब नींद। टी वॉज फर्स्ट ड्रिंक इन चाइना। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। ड्रंक चाय सबसे पहले चीन में पी गई। ड्रिंक का सेकंड फॉर्म। ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक थर्ड फॉर्म है। और ये आपका पास्ट मतलब पैसिव वॉइस है ये। राजवीर बताता है। एज फार बैक एज 2700 BC, लगभग 2700 ईसा पूर्व। इन फैक्ट, वास्तव में, वर्ड्स सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइना। कहा गया है कि चाय और चीनी जो भाषा हैं वह चाइना के हैं। टी came to Europe only in 16th century and was drank more as medicine than beverage. ऐसा कहा गया है कि यूरोप में चाय 16वीं शताब्दी में आई, जिसको पेय के, बीवरेज मतलब पेय, पीने की अपेक्षा दवा के रूप में प्रयोग किया जाता था। द ट्रेन clattered into मैरियानी जंक्शन। अब ट्रेन क्लैटर्ड करते हुए मतलब खड़खड़ाते हुए मैरियानी जंक्शन आई। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। जो
लड़के ने अपना बैगेज मतलब जो भी उनका लगेज था उसको सब इकट्ठा किया और भीड़ भाड़ से प्लेटफार्म पर अपना रास्ता चुना, मतलब आगे बढ़े। प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, प्रांजल के माता पिता उनका इंतजार कर रहे। सून दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स देखियाबरी, द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर। जल्द ही वो देखियाबरी की तरफ गए जहाँ प्रांजल के पिता द्वारा प्रांजल के पिता का चाय बागान था। An hour later, the car veered sharply off the main road. They crossed a cattle bridge and entered the दकियाबरी टी estate. 1 घंटे बाद कार मेन रोड से आगे बढ़ी और वहाँ पर उन्होंने जो पशुओं जो मवेशियों का पशुओं का एक पुल था उसको पार किया और देखियाबरी चाय बागान तक पहुँच गए। On the both side of the gravel road were acre upon acre tea bushes. उस घुमावदार रोड के चारों तरफ एकड़ मतलब होता है एक जमीन, जो हमारी ज़मीन होती है उसकी माप की एक इकाई होती है एकड़। तो चारों तरफ वहाँ पर सिर्फ टी बुशेस ही थी। ऑल नीटली प्रून्ड टू द सेम हाइट, सब एक लंबाई की थी। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विथ बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक्स वेयरिंग प्लास्टिक एप्रॉन्स वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स। स्प्राउटेड मतलब होता है अंकुरित। तो उस घुमावदार या पथरीली रोड के दोनों तरफ सिर्फ हरे भरे चाय के एकड़ खेत थे। एकड़ मतलब बहुत सारे एकड़ में फैला होता, सभी पौधे एक जैसी ऊंचाई के थे। चाय जो वहाँ पर कलेक्ट करने वाले औरतें थी कि उनकी पीठ पर एक बांस की टुकड़ी हुआ करती थी और वे प्लास्टिक का एक कपड़ा पहना हुआ करते थे और जो नए अंकुरित अभी पत्ते थे उनको लोग तोड़ते थे। प्रांजल्स फादर शोड डाउन टू अलाउ अ ट्रैक्टर पुलिंग अ ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स टू पास। प्रांजल के पिता गाड़ी की स्पीड को धीमी की और एक ट्रैक्टर को गुजरने के लिए जो कि एक ट्रेलर भर चाय लेके जा रहा था उसको पास दिया। दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, इज नॉट इट मिस्टर बरुआ? Rajveer asked. At last, from May to July, and yield the best tea. यह दूसरा उमस भरा था कपो मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा उमस था। श्रीमान बरुआ से राजीव पूछा उसके फादर। यह मई से जुलाई तक का समाप्त होता है और सबसे अच्छी चाय की फसल इसी टाइम होती है। दिस इज द सेकेंड फ्लश ऑफ स्प्राउटिंग पीरियड। स्प्राउटिंग मतलब अंकुरित होने वाला जो चाय की पत्तियां। इज नॉट मिस्टर बरुआ? क्या ऐसी बात नहीं है? राजवीर पूछता है। इट्स लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एल्ड द बेस्ट टी, मतलब मई से जुलाई के बीच में सबसे अच्छी चाय का पैदावार होती है। यू सीम्स टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल फादर सेड टू द सरप्राइज। ऐसा लगता है कि तुमने आने से पहले अपना होमवर्क सब कर लिया, प्रांजल के पिता ने उससे बहुत आश्चर्यजनक मूड में पूछा। यस मिस्टर बरुआ, हाँ मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड मतलब स्वीकार करना होता। बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर, लेकिन मैं इस चीज़ को ज़्यादा पसंद करूँगा कि यहाँ मैं जो आया हूँ अधिक से अधिक चीज़ें यहाँ पर मैं सीखूँ। वेंडर मतलब दुकानदार होता है, शिफ्ट बता दिया। कीनर मतलब बहुत इच्छुक होता है। मैग्निफिसेंट मतलब होता है शानदार भव्य। ड्रॉफिंग मतलब होता है छोटा करते हुए। बिलोइंग बताया था धारते हुए। ट्विक्स टहनिया होता है। एसेटिक मतलब होता है सन्यासी। बैनिस मतलब होता है टू एग्जाइल, घर से बाहर निकाल देना। प्रून्ड टू ट्रिम मतलब उसको छांटना काटना होता है प्रून्ड मतलब। तो यहाँ तक आप इसको देखें। नेक्स्ट वीडियो अब इसका क्वेश्चन आंसर कल करवाएंगे हम।